हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्राकृतिक वनस्पति कितने प्रकार की होती है, इनका वर्गीकरण प्रस्तुत करते हुए इनके महत्व की विवेचना कीजिए। अथवा में एक और प्रश्न है कि प्राकृतिक वनस्पति संसाधन पर एक भौगोलिक लेख लिखिए। तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों हमारे देश में फूलों और बिना फूलों वाले पौधे भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं। इसमें फैन, शैवाल तथा कवक बिना फूलों वाले पौधे हैं। दोस्तों पौधे के ऐसे विविधता का रहस्य देश के विभिन्न उच्च स्थान, स्थलाकृतियों, मृदा, दैनिक तथा वार्षिक तापांतरों, वर्षा की मात्रा एवं इसके समय के अंतर का कारण है। दोस्तों वन एवं प्राकृतिक वनस्पति का विस्तार। तो दोस्तों प्राकृतिक वनस्पति जहाँ पर अधिक घनी हो जाती है उस जगह को वन कहा जाता है। दोस्तों भारत की प्रकृति में वनों का महत्वपूर्ण स्थान है। देश में लगभग 6,33,397 हेक्टेयर क्षेत्र में वन का विस्तार है। भारत में वनों का विभाजन एक समान नहीं है। अधिकांश वन हिमालय, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा पश्चिमी घाट के पर्वत में पाए जाते हैं। दोस्तों प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार या फिर प्राकृतिक वनस्पति के नाम। दोस्तों हिमालय को छोड़कर देश को निम्नलिखित 4 प्रमुख वनस्पति के क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। दोस्तों इस तरह के वन में पेड़ पौधे बहुत तेजी से बढ़ते हैं और इनकी ऊंचाई 60 मीटर या इससे भी अधिक हो जाती है। और इन वनों के वृक्ष किसी विशेष ऋतु में पत्तियां नहीं गिराते, अतः वे सदा हरे रहते हैं। और इन वनों में व्यापारिक महत्व के पेड़ आबनूस और महोगनी तथा रोजवुड पाए जाते हैं। इसके अलावा रबड़, ताड़ और बांस भी पाए जाते हैं। ये वन पश्चिम बंगाल के मैदानों, उड़ीसा तथा उत्तर पूर्वी भारत में पाए जाते हैं। इस तरह के वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। दूसरा है दोस्तों उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो दोस्तों इस तरह के वन को मानसून वन भी कहा जाता है क्योंकि ये अधिकांशतः मानसूनी प्रदेश में पाया जाता है। यह वन 75 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस तरह के वन को पर्णपाती वन इसलिए कहा जाता है कि ये ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देता है। और ये वन पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, छोटा नागपुर पठार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। इस तरह के वनों में सागौन और साल के पेड़ अधिक होते हैं। और तीसरा है कटीले वन तथा झाड़ियाँ। दोस्तों इस तरह के वनों में पेड़ पौधे बिखरे हुए होते हैं और इनकी जड़ें लंबी तथा आर्य आकृति में फैली होती हैं। ये वन धीरे धीरे और कटीली झाड़ियों में विलीन हो जाते हैं। और कटीली झाड़ियाँ मरुस्थलीय वनस्पति हैं और ये वन देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में, दक्षिण में सौराष्ट्र से लेकर उत्तर में पंजाब के मैदान तक फैले हुए हैं। और ऐसे वनों में कीकर, बाबुल, खैर तथा खजूर जैसे पेड़ पाए जाते हैं। दोस्तों चौथा है ज्वारीय वन। दोस्तों ज्वारीय वन, ये वन जो है खारे तथा ताजे पानी दोनों जगह पनप सकता है। ज्वारीय क्षेत्र में ताज़ा तथा खारा पानी एक दूसरे से मिलता रहता है। इस प्रकार के वनों का विस्तार गंगा, महानदी और कृष्णा नदियों के डेल्टाई भागों में होता है। और सुंदरी इन वनों का प्रसिद्ध वृक्ष है। इसी वृक्ष के नाम पर गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा के वनाच्छादित भाग का नाम सुंदरबन है। दोस्तों ऊंचाई के अनुसार पर्वतीय प्रदेश की वनस्पति ये वन पहाड़ी भागों में पाए जाने के कारण पर्वतीय वन कहलाते हैं। और हिमालय के पर्वतीय भागों में ऊंचाई, तापमान और वर्षा के आधार पर निम्नलिखित 3 तरह की वनस्पति पाई जाती हैं। पहली जो वनस्पति है उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन। तो दोस्तों ये वन समुद्र तल से 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई पर मिलता है। और यह भारत के उत्तरी पूर्वी भागों में जहाँ भारी वर्षा होती है वहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय चीड़ के वन में पाया जाता है। इसमें चील या चीड़ के वृक्ष की संख्या अधिक मात्रा में होती है। इसमें प्रमुख रूप से बांस, साल, ओक और चेस्टनट जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय के शंकुधारी वन। तो दोस्तों इस प्रकार के वन समुद्र से 1600 से 3300 मीटर की ऊंचाई के बीच पाए जाते हैं। ये शंकुधारी वन है। और इस वन के मुख्य वृक्ष सिल्वर फर
चीड़, सीडर, स्प्रूस तथा देवदार हैं। और तीसरा है अल्पाइन वन। इस प्रकार के वन समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं और इन वनों के प्रमुख वृक्ष सिल्वर फर, चीड़, भुर्ज तथा हपूसा हैं। और अधिक ऊंचाई पर इन वनों का स्थान झाड़ियाँ, गुल्म तथा घास भूमियाँ ले लेती हैं। इसके बाद है प्राकृतिक वनस्पति के महत्व। तो दोस्तों वन या वनस्पति मनुष्य के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है। पेड़ पौधे मानव जीवन के आधार हैं और मनुष्य अपने भोज्य पदार्थों के लिए वनों पर निर्भर रहता है और वनों से वह फल और जानवरों का मांस प्राप्त करता है। वन्य पशुओं का जीवन भी पेड़ पौधों पर निर्भर है और घर बनाने के लिए या फर्नीचर के लिए भी वनों से लकड़ी प्राप्त होती है। इसके अलावा कागज, गोंद, रबर, दवाएं, रंग और दूसरी जड़ी बूटियां वन से ही प्राप्त होती हैं। अतः प्राकृतिक वनस्पति एक महत्वपूर्ण संसाधन है। दोस्तों प्राकृतिक वनस्पति कृषि व्यवसाय को विशेष रूप से प्रभावित करता है। वनों की कांड वर्षा होती है और पेड़ पौधों की पत्तियां सड़कर मिट्टी में मिलकर उन्हें उपजाऊ बनाती हैं। वन बाढ़ को रोककर मिट्टी कटाव को भी नियंत्रित करता है। पेड़ों की छाया के कारण तापमान भी कम होता है, इसलिए वनों से ढके क्षेत्रों में गर्मी कम पड़ती है और पेड़ पौधे आंधी तापमान भी कम होता है। और पेड़ पौधे तूफान को रोकते हैं तथा अपने ऊपर से जाते बादलों को आकर्षित कर उनसे वर्षा कराते हैं। पेड़ पौधों के विनाश के कई दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि वनों का विनाश भावी मानव के जन्म पूर्व हत्या के समान है। वृक्षारोपण से बढ़कर दूसरा कोई मानव सेवा नहीं हो सकती है। अतः वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो जो कि काफ़ी लंबा हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं अगले और किसी नए वीडियो में।